So we'll be starting with machine learning from today. Okay. So you have the basic idea of what machine learning is, right? Hmm. आप थोड़ा बहुत define करो machine learning को what it is. Machine Preliminary idea learner, जो भी. how can we train a machine? इसमें और automation आती है ना इसमें. हाँ, automate करना चीज़ों को. It's basically a subset of AI. ठीक है? Subset of बढ़िया सामने पता नहीं कितनी पेज कोड subset of वो. AI. ठीक है? तो जो हम ये है ना सैमुअल आर्थर, उसने अपनी एक डेफिनेशन दी है मशीन लर्निंग की, जिसमें ही डिफाइंस मशीन लर्निंग एज अ फील्ड ऑफ स्टडी जहाँ पे आप अपने सिस्टम को, अपने मशीन्स को ऐसे लर्न करो कि उनको आपको कोड ना करना पड़े. यू डोंट नीड टू कोड इट. जो भी आपको अपने मशीन से कराना है या सिखाना है उनको, उस चीज़ के लिए आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है? दिस इज लाइक द फॉर्मल डेफिनेशन दैट ही हैज गिवन. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू हेयर. This is a field field of study that gives computers the uh, ability to learn without what? Without what? तो फिजिकल Without कुछ without without being होम coded, right? Without being कोडेड. coded. हम कोड नहीं कर, हम उसको कोड करेंगे सिखाने के लिए, how to learn. बट हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम वो जो कर रही होगी ना वो चीज़, उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे. मतलब मैं मतलब आगे हम प्रॉपर मशीन लर्निंग का कोड देखेंगे. एंड आपने पाइथन का बहुत सारा कोड देखा है. जो भी आपने पाइथन पे अब तक किया ना, आप एक्सप्लिसिटली कुछ सिस्टम से कुछ कराने के लिए कोड कर रहे हो. सपोज आपने कोई गेम डेवलप की, ठीक है? हर चीज़ के लिए आपने सिस्टम को बोला है, अगर ये चीज़ मेरा यूज़र देगा तो ये आउटपुट दे दो, अगर ये देगा तो ये करो. ठीक है? यूर कोडिंग एवरीथिंग, एवरी पॉइंट, राइट? बट वी डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है? तो एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग explicitly programmed. सही है. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय सैम आर्थर. ठीक है? इन 1959. ठीक है? 1959 में उसने ये डेफिनेशन दी थी. एंड ही इज ऑल्सो, उसने जो एक प्रोग्राम लिखा, ये मतलब उसने एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम डेवलप किया, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप किया, जिसमें बेसिकली उसने क्या किया ना, उसने चेसर गेम डेवलप की, जो चेस खेलते हैं ना हम. ठीक है? उसने वो गेम डेवलप की. एंड ही मेड इट प्ले विद इट सेल्फ. उसने कंप्यूटर सिस्टम को बोला कि खेलो अपने साथ. ठीक है? वो कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ ही उसने खिलाया, गेम खिलाई. एंड ठीक. कंप्यूटर को उससे पता चला कि अच्छा, उसको रिजल्ट्स मिला ना, अगर मैंने ये वाला मूव किया इधर तो मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है. एम आई विनिंग और एम आई नॉट विनिंग, लाइक एम आई लूजिंग. ठीक है? तो उसको सिस्टम को पता चला कि वो सीख रहा है ना, उसको एक्स भी है और उसको वाई भी आ रहा है. मतलब इनपुट आउटपुट हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना ऑब्वियसली, बट लेकिन मैंने आपको प्रिलिमिनरी आइडिया दिया है, राइट? तो इनपुट उसको पता है कि इनपुट उसका क्या होगा, कि अगर मैं फलाने वाले जो भी इसमें आपके होते हैं ना प्यादे, अगर मैं इसको मूव करूंगा टू एक्स वाई जी पोजिशन, इज इट गुड फॉर मी और इज इट बैड फॉर मी. ठीक है? तो जब मतलब ये इंसानों के लिए भी ट्रू है. इफ़ यू प्ले 10,000 गेम्स यूल बी द मास्टर ऑफ दैट, राइट? सिमिलरली मशीन के लिए भी जितनी वो ज़्यादा गेम्स सीखेगा. खेलेगी, उसको पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी पोजीशंस अच्छी है, कब मूव करना टू दोज पोजीशंस एंड कब नहीं. तो सेम हैपेंड, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोग्राम वाज एबल टू बीट सैम हिमसेल्फ. ठीक है? मतलब वो इतना अच्छा खुद के साथ ही खेलते खेलते वो बहुत अच्छा ये बन गया, मॉडल बन गया. ठीक है? राइट. सो एंड मतलब बहुत इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं ना. मतलब मशीन्स डोंट रन आउट ऑफ पेशेंस लाइक ह्यूमंस डू. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू प्ले लाइक 1,000 times इन अ डे. बट मशीन के लिए इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, राइट? एंड ऑल्सो कि
टाइम कॉन्स्ट्रेंट है ह्यूमंस को, मतलब वी हैव अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमको टाइम लगता है इन डूइंग थिंग्स, राइट। बट फॉर मशीन लर्निंग मॉडल इट्स डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको सेम कैलकुलेशंस पाइथन को कोड को दोगे और अपना सेम दे दोगे ह्यूमंस को, यू नो व्हाट वुड बी फास्टर, राइट। तो मतलब टाइम भी कम लगेगा और पेशेंस भी नहीं है। तो मतलब आप सोचो कि जितना एक इंसान प्रोग्रेस कर सकता है इन अ डे, अगर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा वो कितना डेवलप कर सकता है इन अ डे, ठीक है। तो इट हैज़ ट्रिमेंडसली चेंज्ड ऑल आर फील्ड्स, अभी जिस भी फील्ड की बात करें, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ को ये अभी रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, राइट, राइट। Yes. ओके, सो मतलब आप कहीं भी देखो, आप कहीं भी देखो, आप यूज़ कर रहे हो मशीन लर्निंग विदाउट, आप तो पता है आपको, बट पहले यू मे नॉट बी अवेयर, यू माइट नॉट बी अवेयर कि आप मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर विजन। आज कहीं भी जाओ अटेंडेंस होती है फेस रिकॉग्निशन से, राइट, उसको कंप्यूटर विजन कहते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग और AI, सबसेट ऑफ AI, ठीक है। इट्स नॉट मशीन लर्निंग टेक्निकली, इट यूजेस डीप लर्निंग, बट देन इट्स अ ब्रांच ऑफ AI, ठीक है, सबसेट ऑफ AI। यू हैव वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। Listening system. हाँ, जिसमें या आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराते हो चीज़ों को, गूगल को बोलते हो ट्रांसलेट दिस दिस इनटू दिस, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका कोई इंसान नहीं वहाँ पे बैठा होता है जो बेचारा ट्रांसलेट करता है, इट्स बेसिकली अ मशीन ट्रांसलेटिंग स्टफ, ओके। देन Yep. हेल्थ केयर में तो पता ही है कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देन आप मानो, Diagnostic center में. हाँ, मतलब हर जगह पे आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड अभी जो है ना, अभी का मतलब इट्स एस्टिमेटेड दैट जो आपका AI है वो $13 ट्रिलियन ऑफ वैल्यू ऐड करेगा टू द मार्केट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। दैट्स लाइक अ ह्यूज ह्यूज डील। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग नाउ, गूगल ने इट्स भी कुछ किया था ना अभी, कभी मैं न्यूज़ देख रहा था कुछ, उन्होंने क्या। भी कुछ बनाया है कि मतलब कुछ है इसमें, वो है ना उसका क्वांटम चिप जो उन्होंने बनाई है आई एम नॉट क्वांटम रियली चिप अवेयर का अबाउट आपने देखा दैट, था बट उसका उनका विलो लामा विलो दिस थिंग। विलो का विलो का अरे उनका विलो 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 उन्होंने बनाया है, और वो आप मानो कि वो 30 साल का काम 5 मिनट में कर देता है। उन्होंने कल आज कितना कितना दिसंबर है आज, 10 दिसंबर। हाँ। हाँ, आज की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। उन्होंने उसको टास्क दिया था, तो जो 30 साल लगे थे मतलब इनको बाकियों को ह्यूमन को समझने के लिए, उसने 5 मिनट में कर दिया आई थिंक यू आर प्रॉब्लम टॉकिंग सॉल्व अबाउट द उसको। लेटेस्ट वर्जन ऑफ लामा, क्योंकि वही रिसेंटली नहीं रिलीज हुआ। एंड वही नहीं, जो केमिस्ट्री आज ही थी। वगैरह। वो है इसका विल्लो नाम है इसका, विल्लो। अब देखिए, अब उसको पता भी होगा ओके, शायद। आई उन्होंने सी, उसको की आई सी। चैलेंज क्वांटम एरर करेक्शन उसका था उसका कुछ, और उसको 30 साल लगे थे ह्यूमन को सॉल्व करने में, और विलो ने उसको 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, हाँ, सो 5 मिनट में। that's the difference between a human and a machine learning हम्म, मॉडल, लाइक AI मॉडल, यू सी। टाइम का बहुत हम्म, ये होता है, मतलब इसलिए ये जो केमिकल सिंथेसिस वाले रिसर्चेस या जो हमारी क्वांटम स्टडी हो गई ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है बिकॉज ऑफ AI, क्योंकि हर चीज़ को हम्म, टाइम बहुत लगता था इन ऐसी चीज़ों में, लेकिन अब नहीं लगता। आप भी बोल रहे हो 30 साल की चीज़ 5 मिनट में हो गई, यू कैन सी कि ये कितनी एडवांसमेंट लाएगा हमारी रिसर्च में। एनीवेज, तो मैं आपको कह रही थी कि कितना अभी का मार्केट है ना हमारा, बेसिकली अभी के मार्केट में AI ने बहुत एडवांसमेंट्स लाई है या बहुत वैल्यू ऐड किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में rather than anywhere else, but it's not like that। सॉफ्टवेयर के आगे भी मशीन लर्निंग या AI का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि जैसे कि मतलब एनीवेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कार्स की बात कर लो, ठीक है, ठीक है। तो हम्म, वहाँ पे या फॉर दैट मैटर अनलोडिंग वगैरह जहाँ पे इन्वॉल्व होती है उन चीज़ों में, या एनीवेयर, फॉर एग्जांपल जो हमारे विंड मिल्स वगैरह है ना, उनमें भी आप मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं टू मेक देम डू बेटर एट व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो स्टफ लाइक दैट। एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, कितने टाइप्स की होती है, बेसिक दो कैटेगरीज बोल दो। मेरे वही जो आपने बोला, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड। यस, पहला होता है सुपरवाइज्ड, दूसरा होता है हमारा अनसुपरवाइज्ड।
मैं ML लिखती हूँ एंड देन द सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज्ड। क्या फ़र्क है दोनों में? उसमें इनपुट और आउटपुट सुपरवाइज में हम ही देते हैं, अनसुपरवाइज में सिर्फ हमारा मतलब इनपुट ही होता है और आउटपुट तो खुद के हिसाब से देता है। हाँ हाँ ठीक है। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एल्गोरिदम्स होती है ना अभी, वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ होती है। 95%, 90%, ठीक है, 90% आप मानो कि यही यूज़ होती हैं, ठीक है, 90% यही यूज़ होती हैं। एंड मतलब they're like widely used in any, मतलब आप कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखो ना, उसमें सुपरवाइज तो होगा ही होगा। मैं नहीं कहती हूँ अनसुपरवाइज नहीं यूज़ होता है, अनसुपरवाइज भी बहुत यूज़ होता है, बट सुपरवाइज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज, ठीक है। मतलब ये वाली लर्निंग एल्गोरिदम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब लेकिन होता क्या है, होता क्या है, आप बोल रहे थे ना, आप करेक्ट मतलब बोल रहे थे, सुपरवाइज की डेफिनेशन। हाँ, मतलब सुपरवाइज में हमारे दोनों पार्ट हम ही देते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों हम ही वो अंदर मतलब हम ही देते हैं उसको, हम ही प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम नहीं बोलते हाँ, हैं, हम इनपुट उसको आउटपुट देते हैं दोनों चीजें, होते हैं, वही ठीक है। दोनों एक ऐसी हम ही लर्निंग देते हैं। एल्गोरिदम है, एक ऐसी लर्निंग एल्गोरिदम है, pardon my spellings, लर्निंग एल्गोरिदम है which um, learns input to output mapping, ठीक है, input to output मैपिंग, mapping, ठीक। ठीक है ना। सपोज आप कह रहे हो कि कोई एग्जाम्पल है, रियल एस्टेट की एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा घर है, मेरा घर इतने स्क्वायर फीट्स का है, इसकी प्राइसिंग आप इसको देते हो, प्राइसिंग भी कि इतनी प्राइसिंग है। सिमिलरली दूसरा घर है और इसकी प्राइसिंग इतनी है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे मशीन लर्निंग को मॉडल को देते हो और फिर उसकी अल्टीमेटली प्रिडिक्ट आप कर। उसको पूछते हो कि अच्छा अब अगर मेरा ये होगा तो मेरा क्या रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें आप इनपुट आउटपुट मैपिंग सीखता है ये, है ना। आप पहले इसको इनपुट आउटपुट मैपिंग देते हो यहीं से, उससे ये सीखता है। उसके बाद अगर आप इसको खाली इनपुट दोगे, ये आउटपुट प्रेडिक्ट करके देगा, ठीक है। तो दिस इज योर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उसको ट्रेन करते थे इसमें। एंड अनसुपरवाइज्ड इज व्हाट, ओके विल मूव ऑन टू अनसुपरवाइज्ड लेटर। पहले इसी की बात करते हैं अपना, थोड़ा सुपरवाइज्ड की बात करते हैं। सुपरवाइज्ड में वी हैव so many examples, so many examples. Let's talk about this. Let's talk about some applications that we have, बहुत कॉमन एप्लीकेशंस। आपको पता है जो आपका ईमेल होता है ना, इनपुट आप ईमेल दोगे जहाँ पे इनपुट हमारा, let me do this first. हमारा कुछ इनपुट होगा, आउटपुट होगा और किस एप्लीकेशन में वो यूज़ होगा, ठीक है। ओके मैंने फॉर सम रीज़न इसको गलती से रन किया, लेट मी स्टॉप इट। छोटो होने दौरान वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। ओके इनपुट में हमारा अगर ईमेल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट में ही कर दो कन्वर्ट, उसको कोई बात नहीं होगा ना, टेक्स्ट हाँ कर अब लो। मुझे आदत है असली, इसके बाद टेक्स्ट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ईमेल हमारा इनपुट जाता है, आउटपुट में आता है हमारा क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम है। स्पैम 0,1, ठीक है, 0 इज इट्स नॉट अ स्पैम, 1 इज इट इज़ अ स्पैम, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या हो गई आपकी, स्पैम क्लासिफिकेशन, ठीक है, या स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है। आपने देखा होगा ना, आपका जब मेल्स आते हैं ना, आपका अलग से फोल्डर होता है, एक स्पैम का फोल्डर। बेसिकली वो इनबिल्ट होता है आपके एप्लीकेशन में, जो खुद देखता है कि अच्छा दिस ईमेल शुड बी अ स्पैम, तो ये आपको दिखाएंगे ही नहीं, वो आपको दिखाएंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली स्पैम में चली जाती है, वो आपके इनबॉक्स में होती ही नहीं है। तो वो करता कौन है, बेसिकली इट हैज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल इनबिल्ट विद इट, जो ये काम खुद करता है, क्योंकि इसने बहुत सीखी है ना, मतलब इसको बहुत एग्जांपल्स हमने दी है कि देखो ये स्पैम है, ये नहीं स्पैम है। इसने वो इनपुट आउटपुट मैपिंग सीख ली है। अब इसको जब हम देते हैं तो ये खुद ही रिकॉग्नाइज करता है कि ये स्पैम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब गलती भी होती है कभी कभी आपको एक इम्पोर्टेंट मेल आता है तो हाँ, वो भी कभी चला आपका एक जाता है उसमें। वैलिड अच्छा मेल, लेजिट मेल आता है, बट फॉर सम रीजंस क्लासिफायर ने वो स्पैम में डाला होता है, ठीक है? तो हाँ, क्योंकि 100% 20 हाँ, वही है ना, एरर की पॉसिबिलिटी हाँ, होती एरर है, की उसमें पॉसिबिलिटी है, 100% राइट? एक्यूरेट नहीं है। ठीक है? सिमिलरली वी कैन हैव आवर ऑडियो, हमारे पास ऑडियो हो सकता है, एंड देन और इसमें ये सिरी-विरी नहीं आता क्या, जो गूगल का वो होता है एआई इसमें? बेस्ड ही है सारा, दैट इज वही तो एआई वही वही बेस्ड, तो मैं यस, वही तो ठीक है? तो उसमें कुछ मशीन लर्निंग की होगी ना पीछे। हाँ, यस, मशीन लर्निंग, डीप हुँ, लर्निंग, व्हाट नॉट, ठीक है? अदर हुँ, एआई हुँ, टेक्निक्स, वही है। ठीक है? सिरी है, और एलेक्सा भी। हाँ, यस, ठीक है? तो ऑडियो को हुँ, आप चाहते हो कि टेक्स्ट में टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट कर रहा हाँ, हाँ, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? तो ऑडियो आप उसको दोगे, यहाँ से आप उसको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट भी दोगे, ठीक है? हुँ, क्रॉप्ड हो गया, क्रिप्ट, ठीक। मुझे लगता है आपका दूसरा लैपटॉप थोड़ा-सा बड़ा है इसीलिए आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही है क्या-क्या? डेस्कटॉप पे। तो उसपे टाइपिंग में ना इसीलिए मिस्टेक होती है ना, क्योंकि जो आपका ऑफ़िस का होगा लैपटॉप या कंप्यूटर वो थोड़ा-सा बड़ा होगा इससे, है ना? मैं कभी ऑफिस का यूज़ नहीं करती हूँ क्लास के लिए। आई हैव नेवर अरे यूज्ड। नहीं, वो ऑफ़िस में वही ना ऑफ़िस में इसीलिए तो गड़बड़ होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप ऑफ़िस में ही होगे। हुँ, तो पहले ऑडियो, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन वो ये कहाँ पे मतलब यूज़ होता होगा? स्पीच में आपका यही यूज़ होता है, ठीक है? उसको हुँ, बेसिकली कुछ लिख लिख के है, उसको पढ़ना है वो, या कुछ है उसको उसको टेक्स्ट में जो आप करते हो ना, व्हेन यू गूगल सर्च, कभी आप स्पीच में देते हो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, या कभी टेक्स्ट देते हो आप और वहाँ से आपको रिप्लाई आता है, गूगल असिस्टेंट वोकल्स में देती है ना, मतलब स्पीच में देती है, तो बेसिकली वो ऐसी हुँ, एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? वन ऑफ दिस कैन बी फॉर नो स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक। उसके बाद वी हैव मतलब वी हैव मल्टीपल, जितना इंसान बोले, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश दूंगी, इसको यहाँ से इनपुट, आउटपुट में इसको स्पेनिश दूंगी, सेम ट्रांसलेशन ना, स्पेनिश, ठीक है? हुँ, हुँ, एंड देन ये एप्लीकेशन कौन हो गई? मशीन ट्रांसलेशन, क्योंकि कोई इंसान तो नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, है ना, मशीन हुँ, ट्रांसलेशन। आई वॉज नॉट इवन अवेयर, मतलब स्पैम कब से इंसान देखता है, बट वी वर नॉट इवन अवेयर कि वो मशीन लर्निंग से होता है। वी हैव बीन यूजिंग मशीन लर्निंग जब से मतलब जब से हम इंसान स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है वगैरह, बट इंसान को पता नहीं होती है, राइट? उसके बाद एक हुँ, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिससे आप मानो दुनिया का 50% बिजनेस चलता है, ठीक है? दैट इज हुँ, एडवर्टीजमेंट। आप इनपुट देते हो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, और यूज़र के रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, ठीक है? यूज़र हुँ, इन्फो, ऐड और यूज़र इन्फो, एंड उसके बाद आपका मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट हम इसको देंगे कि क्या फलाना यूज़र इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? क्लिक करेगा या नहीं हुँ, करेगा, 0 या 1, 0 इज नॉट क्लिक, 1 इज द गाय विल क्लिक इट, राइट? हुँ, एंड देन व्हाट इज द आउटपुट? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आपको वही एड्स दिखाएंगे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बोलेंगे कि फलाना बंदा देख सकता है, ठीक है? ठीक। हुँ, और इसका बहुत ज़्यादा अगर आपको इरेलीवेंट एड्स दिखाएंगे ना, जिनमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप वो चीज़ खोलोगे ही नहीं। बट अगर आपको कुछ ऐसा आया ना जो आप यू ऑलरेडी वांट टू बाय, या जिसमें आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है, बट आपको नहीं पता है कि ऐसा प्रोडक्ट आया, यू सपोज यू गोइंग टू बाय अ शर्ट, ठीक है? आप आपको शर्ट खरीदनी है, एक तो इट्स इट डजंट, ऐसी चीज़ें ना, ऐसे बिजनेसेस में एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, लेट मी टेल यू, इट इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है आपकी। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हैव यू एवर नोटिस्ड कि आपने खाली बात की, यू हैव जस्ट सेड समथिंग कि मुझे जूता लाना है, और आपने इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला या गूगल खोला, आपको सिर्फ जूतों के ऐड आ रहे हैं, आपने सिर्फ बोला है, मतलब आपका हाँ, फोन सामने था या लैपटॉप काफ़ी सामने, बार चीज़ें आ जाती है। राइट? बिकॉज दे हुँ, डू recognize your voice speech, ठीक है? दे डू,
ठीक है। हुँ, तो एक तो ये, दूसरा अगर आपने सपोज कुछ भी खोला एंड वहां पे आपने जूते का ऐड देखा, आपने बोला भी नहीं है कि आपको जूता खरीदना है, बट आप सिर्फ देख रहे हो, आपको कोई जूता रैंडमली अच्छा लगा एंड आपने उस जूते पे क्लिक किया किसी एक ऐप में, फॉर एग्जांपल लेट्स से मिंत्रा पे। डू यू नोटिस आपके इंस्टाग्राम पे भी खाली जूते आएंगे, फेसबुक पे भी जूते आएंगे, हर जगह जूते आएंगे फिर, बिकॉज it is the system is interconnected, they sell the data to each other, they don't say it, but हुँ, हुँ, ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, एक तो वो, हुँ। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अरे मशीन। पहले ही आ जाता है ना वो, अरे जब आप गूगल पॉलिसी पे क्लिक करते हैं ना, उसमें यस, ठीक पहले है, ही आ जाता है हम तो आपका पहले ही डेटा आता है। स्टोर कर रहे हैं। वो पॉलिसी में हाँ, तो मेंशन भी करते हैं डेटा, आपका डेटा हमारे पास स्टोर एग्जैक्टली, रहेगा। क्योंकि मतलब योर कैमरा, ठीक है, इसका मैंने इसका देखा था इस पे सैम ऑल्टमैन का, क्या दिखा के था कि उसका जो लैपटॉप का कैमरा था ना, उसने टेप उसपे लगाया कवर हुआ होता था है। उस पे, क्योंकि बिकॉज इफ द कैमरा हुँ, इज देयर देयर दे कैन मॉनिटर लाइक 100% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो एंड दे आर यूजिंग द सेम डेटा टू डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। आपका आर डेटा इज नॉट हुँ, सेफ, ठीक है। एनीवेज, हुँ, हुँ, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो इन बिजनेसेस को कितना ग्रो करने में हेल्प करती है। मतलब ये वाली एप्लीकेशन जो है ना इसकी, इट इज़ लाइक इसका बहुत ज़्यादा ये है, मतलब बिजनेस पे असर पड़ता है कंपनीज को, ठीक है। आपको वही दिखाएंगे जो आपको खरीदना होगा, मतलब क्योंकि आपके फ़ोन में वो वॉइस रिकग्निशन भी है, सारा है, ठीक है। अगर आपने एक जगह से पे कुछ डेटा देखा तो अब इस मशीन को पता चल गया दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो उसके बाद आपको बार हुँ, बार हुँ। यही ऐड आएंगे क्योंकि यूजर इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जूता पसंद है, जूता लाना है और समथिंग। ऐड इन्फॉर्मेशन में पता ही है कि जूता ही है, जूते के रिलेटेड ही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट you'll क्लिक ऑन इट और you'll नॉट क्लिक ऑन इट। तो आपको वैसा ही अगर आपको जूता खरीदना है और डिफरेंट कंपनीज आपको शर्ट्स के एड्स दिखाएंगी, डू यू थिंक मतलब इट्स गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू देयर बिजनेस? नो, लॉस ही, एडवर्टीजमेंट का लॉस, एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा जा रहा है नुकसान। तो रेलिवेंट एड्स दिखाना बहुत फायदेमंद होता है बिजनेसेस के लिए, ठीक है। अरे उसी चीज़ के तो पैसे लेता है यूट्यूब, यूट्यूब एड्स का तो पैसे ले एग्जैक्टली exactly, मैंने आपको पहले भी बोला है, इफ यू हुँ, नॉट इफ समथिंग इज फ्री, you're the नॉट paid, फ्री you're नो the प्रोडक्ट। cost, ठीक है। तो हुँ। गूगल ने यूट्यूब के साथ वही पॉलिसी रखी हुई है, आप यूट्यूब इज फ्री, लाइक 100% फ्री, मतलब है उसमें भी प्रीमियम है अगर आप लेना चाहोगे, इट हैज सम वो पर्क्स लाइक एड्स के लिए, अरे वो तो वही ले रहे हैं, मतलब एड्स भी वही बेच रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं एड्स कि नहीं, हम लेकिन एड्स के आप पैसे अगर आपको एड हाँ, भी जाना है तो यू तो नीड टू पैसे दो। पे, राइट, तो यू नीड टू पे। वही बट है ना। को नहीं, मुझे नहीं लगता यूट्यूब का प्रीमियम कोई लेता होगा। तो मतलब सब हाँ, एड्स पे ही देखते हैं, तो एड्स हमको आते रहते हैं, तो वर्क्स लाइक दैट, ओके। एंड हुँ, देन देखो जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, उसमें इनपुट क्या जाता होगा हुँ। हमारा। एप्लीकेशन में लिख देती हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसपे अभी इलॉन मस्क बहुत तैयारी के वो साथ तो आपने काम कर बोला रहा था है। वो अनसुपरवाइज़्ड ही होता है, वो तो आपने बोला था अनसुपरवाइज़्ड होगा उसमें हाँ, कुछ। देखो जो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, वो एक लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल नहीं करेगा बासिर। इट हुँ, विल यूज दोनों हो रहे। दिस एंड दैट, जो मिलजुल के कॉम्बिनेशन है वो आपका रिजल्टेंट देता है आपको, बट दैट डजंट ठीक, मीन ठीक, इट ठीक। विल तो नॉट। इसमें कुछ पार्ट होगा मैंने सुपरवाइज़्ड का, इलॉन कुछ मस्क पार्ट लिखा, होगा अनसुपरवाइज़्ड। मेरे को क्या लिखना था, मेरे को क्या लिखना था, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कोई बात नहीं। ओके। तो हुँ, हुँ। या सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इनपुट हमारा क्या जाता होगा, इमेज, राइट, और रेडार से हुँ, कुछ जो हुँ, इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। इमेज और रेडार की इंफॉर्मेशन, हुँ, ठीक है। राइट कुछ होगा। उसके बाद मतलब आउटपुट क्या है, उसके पोजीशन, पास वो विज़न गाड़ी होगा की ना कुछ, पोजीशन, ठीक है। कुछ हुँ, हुँ, हुँ। आउटपुट इज कार्स पोजीशन, कि मतलब अगर सामने ऐसी इमेज है तो मुझे गाड़ी आगे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। हाँ। तो हुँ, हुँ। ये आपका सेल्फ ये ड्राइविंग तो कार्स। इसमें तो एक-एक पॉइंट का टाइम लगेगा ना, और इसका हाँ, कितना तो को इसलिए इसका मैं आपको कह कोड रहा किया हुआ होगा तो इसको ट्रेन ही करना होगा। इसका कोड नहीं होगा ना, कोड ऑलरेडी बना हुआ होगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा हमसे, है ना? मैं कि आपको कोड भी मैंने करना है इसका। मशीन लर्निंग का मैंने आपको बोला, मशीन लर्निंग में आपको एप्लीकेशन को कोड नहीं करना पड़ता, आप बस ट्रेन करो हुँ, मॉडल को, लेकिन उस चीज के लिए कोड नहीं करो। यू एंड टर्न्स आउट you ठीक। cannot code for these things, you cannot code to teach, you cannot code to tell a car what to do at each and every point। आप नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 चीजें हैं,
ठीक है, कुछ चीजें हो तो सकती है, हाँ। इट्स बेटर कि आप उसको ट्रेन करो खुद ही, आप उसको बोलो कि देखो ऐसे ऐसे है, आप खुद डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स मच मच इजियर। ठीक है, ओके। ठीक ठीक। देन जो मतलब बहुत सारी ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या आपके फोन्स वगैरह की जो ये है, उनमें इस्तेमाल होता है आपका इमेज देते हैं हम, जो भी प्रोडक्ट होगा, इमेज ऑफ प्रोडक्ट। फेस आईडी का, हाँ। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट का ठीक है। ये उसके बाद मतलब इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, मतलब जब वो बेचते हैं ना प्रोडक्शन से आगे, मतलब आप मार्केट में, उससे पहले दे डू अ चेक कि कोई इसमें डिफॉल्ट ना कोई डिफेक्टिव। फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, डिफेक्ट वाज द वर्ड दैट आई वाज फाइंडिंग, डिफेक्ट है कि नहीं है, 0,1। तो वो बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन से ही होगा ना, मतलब एप्लीकेशन जो यहाँ पे आपकी बन गई, दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। इंशाल्लाह कल से पहले रिग्रेशन नहीं, कल से यू नो व्हाट, लेट्स डू वन थिंग, पहले बेसिक आइडिया लेंगे हर सुपरवाइज्ड का, हर नॉन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का। लेट्स गेट द जिस्ट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ ईच लर्निंग एल्गोरिदम, एंड देन विल मूव ऑन टू पहले सबसे पहले रिग्रेशन, अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, सही है, ठीक है। okay, so I think this that will be it for today. I'll just stop the recording. स्पेस। You know